नमस्कार, आप देख रहे हैं एंड इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। सरकार योजना के जरिए गरीबों के घर का सपना पूरा करने में जुटी हुई है, लेकिन जिनको इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है वही इस मामले में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इनकी राशि का गबन किया गया है, जिसके चलते इन्हें अभी तक आशियाना नहीं मिल सका है। देखिए रिपोर्ट। अपने आशियाने का सपना संजोए जशपुर जिले के पत्थल गांव विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मुड़ीकेला के ग्रामीण अब थक चुके हैं। सरपंच पति जोरसाई केरकट्टा पर पीएम आवास बनवाने के नाम पर हितग्राहियों से पैसे लेकर गबन करने का आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं। मामले को लेकर ग्राम पंचायत मुड़ीकेला के सैकड़ों हितग्राहियों ने जनपद पंचायत सीईओ को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप सरपंच पति पर है कि आवास बनवाने के नाम पर राशि ले ली गई, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद भी घर नहीं मिला। ऐसी शिकायतें करने वाले 1-2 नहीं, पूरे 17 हितग्राही हैं। इंदिरा आवास मेरे नाम से मिला 1,30,000 का। उसमें सरपंच बोला कि पैसा को दे दो, निकाल के दे दिया। घर आज तक 4 साल हो गए नहीं बनाए। सरपंच अब क्या बोलते? अब नहीं बनवाओ कहा थे। और पैसा देते कितने? नहीं देते। तब काका का शिकायत करे यो करा। तब क्या चाहता तुम बताओ? हमको मकान बनना चाहिए या तो पैसा वापस होना चाहिए। मेरा चाचा डेट हो गया, उसके नाम से था आवास, इंदिरा आवास। उसमें मेरे को नॉमिनी में मेरा नाम था उसमें, तो डेट हो गया। उसके बाद में 90,000 मेरे से सेंट्रल बैंक में सुखरापारा में लेकर मेरे को सरपंच जी ने ट्रांसफ़र करवाया, तो मैं उसके नाम से ट्रांसफ़र करवा दिया। ना घर बनता है ना पैसा देता है, अब तक वैसी है। कौन सरपंच? जोरसाई केरकट्टा मुड़ीकेला करना पड़ा। जनपद में आए हैं सीओ के पास, तो क्या बोले साहब? साहब बोले कि कार्रवाई करेंगे, बोले हैं। अब तुम क्या चाहता? हम पैसा दे या तो मकान बना दे। इधर इस मामले को लेकर जब हमने सरपंच पति जोरसाई केरकट्टा से जानकारी चाही, तो उन्होंने कोरोना काल के कारण पीएम आवास का निर्माण कार्य पूरा न होने की बात कही, जबकि 2016 व 17 में कोरोना का कहीं नामो निशान नहीं था। इधर वे स्वीकार भी करते नजर आ रही हैं कि कुछ लोगों से निर्माण कार्य के लिए पैसे लिए थे, वहीं वे पैसे नहीं लेने की बात भी कह रही हैं। कुल मिलाकर खुद की बातों पर ही सरपंच पति जोरसाई केरकट्टा फंसते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जनपद पंचायत सीईओ बीएल सरल ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। इसके साथ ही हितग्राहियों को पीएम आवास बनवाकर देने की बात भी सीईओ के द्वारा कही गई। पंचायत के काम को करते हुए छोटा मोटा काम कर ले रहे थे। बाकी जो हितग्राही आरोप लगा रहे हैं कि पैसा मांग के ले गया, मैं बिल्कुल ही पैसा मांग के नहीं लिया हूँ। जब काम कर रहा था 1-2 लोगों का तो देखे और हमारा भी करा दो बोल करके पैसा दिए को, और आज देख कुछ लोगों को देख करके स्वयं जो हितग्राही पैसा निकाल करके ले गए हैं वे लोग भी सारे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं आप उन्हें पैसा दिया गया है। काम तो यथावत चल रहा था, बीच में कोरोना काल आ गया, फिर ना लेबर मिले और ना ही कार्य शुरू करा पाए। अब ये लोग अचानक बैठ करके 2-4 लोग जो ग्रामीण को लेकर के आए और बोले कि 2-4 दिन में हमें काम कंप्लीट करके दीजिए, यह तो संभव ही नहीं है। ग्राम पंचायत मुड़ीकेला से अभी कुछ जो है ग्रामवासी हमारे कार्यालय में उपस्थित हुए और उनके द्वारा हमको ये जानकारी दी गई है कि पिछले 16-17 में हमारे ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास बनाया गया है, तो सरपंच के द्वारा जो है उनसे पैसा ले लिया गया है ग्रामवासी हितग्राहियों से, लेकिन आज तक पैसा लेने के बाद भी उनके द्वारा मकान नहीं बनाया गया है और नहीं उनकी राशि वापस की गई है। इस प्रकार की जो है शिकायत का जो है उनके द्वारा की गई है और उनके द्वारा लिखित रूप में हमको आवेदन पत्र दिया गया है। आज ये जानकारी हमको प्राप्त हुई है, आवेदन पत्र भी प्राप्त हुआ है। मैं निश्चित रूप से इसकी जांच कराऊंगा और जो भी स्थिति होगी वहाँ पर उस स्थिति के आधार पर, जांच के आधार पर उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई के साथ साथ उनके आवास को भी पूर्ण कराया जाएगा। फिलहाल मामले में जनपद पंचायत पत्थल गांव के सीईओ बीएल सरल ने हितग्राहियों और ग्रामीणों को कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन इस घोटाले में कार्रवाई होगी या फिर सत्ता का दबाव देकर मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। IND 24 के लिए जशपुर से शिव प्रताप सिंह राजपूत की रिपोर्ट।
तो पीएम आवास योजना एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से हितग्राहियों को, निर्धन वर्ग को उनका आशियाना मिलता है। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि ये आशियाना उन्हें पहुंचाने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उन्हीं के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उन्हीं के द्वारा इन योजनाओं में पलीता लगाया जा रहा है, जिसके चलते जो आम जनता है, जो हितग्राही है, वो परेशान है। और इस पूरी खबर को समझेंगे विस्तार से। हमारे साथ संवाददाता शिव प्रताप सिंह राजपूत जुड़ चुके हैं। शिव प्रताप, मैं समझना चाहूंगा सबसे पहले, यदि पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत इस ग्राम पंचायत मुड़ेकेला की बात कर ली जाए, 5 साल यहां पर हो गए हैं, लेकिन अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ यहां के हितग्राहियों को नहीं मिला। ये जो पूरा मामला मुड़ेकेला पंचायत का है, जहां 2016-17 में तकरीबन 30 से 35 हितग्राही ऐसे हैं जिनके खाते से पैसा निकाल लिया गया है सरपंच के द्वारा। उनके घर बनाने की बात कही गई, उनके द्वारा सरपंच जो पति हैं जोरसाई केरकेट्टा, उनके द्वारा जितने भी हितग्राही उनसे कहा गया कि तुम लोग घर नहीं बना पा रहे हो, तुम्हारे पास जो पैसा है घर बनाने के, जो पीएम आवास से पैसा आया है, उस पैसे को मुझे दो और तुम सभी का मकान मैं बनाऊंगा। ऐसा कर उनसे पैसा ले लिया गया है। और यहाँ तक कि उसने कुछ 2 ग्रामीण ऐसे हैं उस ग्राम पंचायत के जिनके सिर्फ एक ही घर से कच्चे का मकान था और उसके अलावा उनकी और कहीं जमीन भी नहीं थी। उसके घर को तोड़वा दिया गया और ठीक बरसात से पहले उनके घर को तोड़ा भी गया है, जो कि सरपंच जो पति हैं उनके द्वारा तोड़वाया गया उस घर को, और उसमें नींव भी खुदवा दिया गया। लेकिन उसके बाद उस जमीन पर उनका भवन निर्माण नहीं कराया गया। और इस बात से जो ग्रामीण थे काफी आहत थे, क्योंकि ठीक बरसात का समय भी आ गया और पूरा बरसात उनको खुले में बिताना पड़ा एक तिरपाल के सहारे में। और बरसात बीतने के बाद किसी तरह उन्होंने छोटा सा कच्चा का मकान निर्माण किया और उसके बाद आज उसी मकान पे रह रहे हैं। और बिल्कुल, लेकिन शिव प्रताप मुझे ये भी बताइए, तकरीबन ऐसे कितने हितग्राही हैं जिन्होंने पीएम आवास राशि का जो पैसा है वो सरपंच पति को दिया है? तकरीबन 40 ऐसे हितग्राही बताए जा रहे हैं वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा, जो कि अपना पैसा किसी ने 30,000 दिया है, किसी ने 50,000 दिया है, किसी ने 1 लाख, किसी ने पूरे 1,30,000 रुपए सरपंच पति को दे दिया है। और बार बार उनको ये भी कहा गया है सरपंच पति को कि जा करके उनके द्वारा हितग्राहियों द्वारा कि हमारा मकान जल्द से जल्द निर्माण करा दिया जाए। लेकिन सरपंच पति हमेशा उनकी बातों को अनसुना करता था, टाल मटोल करते रहता था। लेकिन शिव प्रताप, सवाल यहाँ पर ये सामने आ रहा है कि आखिर ऐसी क्या समस्या आ गई थी, ऐसी क्या समीकरण बने थे जो हितग्राहियों को पैसा सरपंच पति को देना पड़ा? क्योंकि ये देखिए ग्राम पंचायत का मामला है और ग्राम पंचायतों में जो सरपंच है, पंचायत के और सचिव है, वो सर्वेसर्वा होते हैं। और चूंकि लगातार उनका ये दूसरा कार्यकाल है, इसलिए ग्रामीणों के द्वारा उन पर भरोसा कर लिया गया। क्योंकि उनकी पत्नी जो टेरेसा केरकेट्टा है वही 2 बार वहाँ पे सरपंच रह चुकी है, अभी भी वही सरपंच है। और क्योंकि लगातार वो सरपंच बनते आ रहे हैं और सारा काम उनका जो भी देख रेख, जहाँ कहीं मीटिंग में भी जाना हो, कहीं बैठक होता हो या कहीं ग्राम सभा का भी बैठक हो, तो वहाँ सरपंच जो टेरेसा केरकेट्टा है, वहाँ की महिला सरपंच, वो उपस्थित ना होकर के उनके पति जोरसाई केरकेट्टा जो वही उपस्थित रहते हैं। इसलिए लोगों का भरोसा ऊपर हो गया था और अपना घर जल्दी बनवा कर देने की उन्होंने उनसे बात कही, तो इस वजह से उन्होंने अपना पैसा उनको निकाल करके दे दिया था। ठीक है शिव प्रताप, ये मुझे बताइए, यदि सरपंच पति की हम बात करें तो सरपंच पति की अब क्या भूमिका है? 5 साल का वक्त यहाँ पर बीत चुका है, लेकिन उसके बाद अब सरपंच पति का क्या कहना है? इसमें आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो सरपंच पति हैं उनको सांसद प्रतिनिधि बनाया गया है, जो कि भाजपा की सांसद है रायगढ़ जगतपुर से गोमती साय, उनका प्रतिनिधि बनाया गया उनको जोरसाई को। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा सत्ता का उनको कहीं ना कहीं उनको साथ मिल रहा है जी। और चूंकि इस वजह से जितने भी ग्रामीण है जो हितग्राही हैं उन्होंने उनसे कहा कि हमारा भवन बना करके दे दिया जाए आपके द्वारा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे अभी मकान और भवन बनाने से उनको मना कर दिया है। शिव प्रताप, ये कहा जा सकता है राजनीतिक रसूख यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है केरकट्टा को, सरपंच पति को, इसीलिए उनके द्वारा मनमानी की जा रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, साफ कही जा सकती है इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति के रसूख का उनके ऊपर जो है वो राजनीतिक रसूख का प्रभावी है कि जो भरोसा जीता गया था उन्होंने पिछले 5 से 6 सालों में, उसके बाद योजनाओं के लिए जब हितग्राही उनके पास आते हैं तो हितग्राही अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ। और बीएल सरल साहब जुड़ चुके हैं, सीईओ हैं आप, जनपद पंचायत पत्थलगांव में पदस्थ हैं। बीएल सरल साहब, बहुत स्वागत आपका ND24 में। सर आपको भी धन्यवाद जी। सरल जी, मैं समझना चाहूंगा आपसे, जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड की बात कर रहे हैं,
ग्राम पंचायत मोड़ेकेला है सर। यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 ऐसे हितग्राही जिनको अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है, और उनसे ये कहा गया सरपंच पति के द्वारा कि हम आपके पीएम आवास से बनवा के देंगे, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक इनका निर्माण नहीं किया गया सर। जी सर, आपने जो बात कही है सर, इस प्रकरण के संबंध में जो है 2-3 दिन पहले जो है गांव के लोग आए थे जो हितग्राही हैं जी, और उन्होंने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर हमें बताया कि सर 2016-17 में हम लोगों के नाम से जो आवास स्वीकृत हुआ था उस आवास की राशि को निकालकर सरपंच का जो पति है उन्होंने ले लिया है, वो इसलिए लिया कि हम आपके घर को बनवा देंगे जी। इस प्रकार का आवेदन हमको जो है प्राप्त हुआ है। जैसे ही आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है हमने एक जांच समिति गठित कर दी है, 3 लोगों की जांच समिति, और जांच समिति शुक्रवार को, आने वाला शुक्रवार को जांच के लिए उधर जाएगी जांच करने। लेकिन मुझे ये बताइए सरल साहब, आप अब जाकर कमेटी का गठन कर रहे हैं, 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, तो क्या इस दौरान ये ग्रामीण आप लोगों के पास नहीं पहुंचे? जी सर जी, अभी तक जो है इस दौरान कोई भी ग्रामवासी या जो हितग्राही हैं अभी तक उस संबंध में हमको अवगत नहीं कराए, न ही उसकी जानकारी हमको दी गई। आपको जानकारी कब मिली थी? पत्र लेके आए 3-4 दिन पहले। आपको जानकारी कब मिली थी सर इस विषय की? इस विषय की जानकारी कब मिली थी आपको? ये डेट तो अभी 3 दिन पहले, 3 या 4 दिन पहले हमको मिली थी। 5 साल से सर, 5 साल से ये मामला अटका पड़ा है और आपको 3 दिन पहले इसकी जानकारी मिली है। चलिए मैं ये समझ सकता हूँ कि हितग्राही आपके पास नहीं आए होंगे, जो पीड़ित है वो आपके पास नहीं आए होंगे, लेकिन जनपद पंचायत सीईओ होने के नाते दायित्व तो आपका ये भी बनता है कि कभी उस क्षेत्र में जाके देखें कि जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उनका फायदा मिल भी रहा है या नहीं। मैं 2019 में आया हूँ और 19 के बाद अभी तक मुड़ेकेला के आवास के संबंध में ऐसा कोई कंप्लेन मुझको प्राप्त नहीं हुआ है। और जब भी मैं दौरा गए हूँ तो गांव वालों ने मुझको इस बारे में न तो किसी ने बताया न किसी ने शिकायत किया। तो मैं जो है ये दौरे पर जाते हैं आप? दौरे पर जाते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो है कोरोना के समय कई बार गया हूँ, उसके बाद भी मैं गया हूँ, लेकिन किसी भी ग्रामीणों के द्वारा अथवा आवास के हितग्राहियों के द्वारा किसी ने यह जानकारी नहीं दी। तो इससे मुझको ये महसूस हुआ कि वहाँ पर भी किसी प्रकार की आवास के संबंध में कोई समस्या। चलिए ठीक है सर, समझ गया मैं। लेकिन यदि सरपंच पति की बात कर ली जाए तो क्या सरपंच पति के द्वारा जानकारी दी गई है कि पैसा इनसे लिया गया है और इनका आवास बनवा के दिया जाएगा? नहीं, प्रशासन का काम है, यदि उन्होंने इस तरह का पैसा लेकर के आवास को नहीं बनाया है तो निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे कि उनके आवास भी बन जाए और उनकी राशि भी वापिस हो जाए। चलिए सर, ऐसे प्रयास तो आपके द्वारा होने ही चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि सरपंच है या सचिव ऐसे लोगों की हम बात कर लें जो कि एक गांव का, एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि उन्हीं के द्वारा इस तरह की करतूत को अंजाम दिया जाएगा, क्या ये कहा जा सकता है मिली भगत है, राजनीतिक रसूख की मिली भगत? क्योंकि बिना राजनीतिक रसूख के 30 से 40 लोगों का पैसा एक आम व्यक्ति नहीं ले सकता। और इसमें राजनीतिक रसूख का भी कोई दबदबा अभी तक हमारे सामने न तो आए हैं, न ही हमको सुनाई दिया है। इसमें जो जांच होगी सर वो निष्पक्ष जांच होगी और उसमें गुण दोष के आधार पर उसमें कार्रवाई भी की जाएगी और मकान भी बनवाया जाएगा। चलिए ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक ऐसे हितग्राही से मैं आपकी बात कराऊंगा जो लंबे वक्त से परेशान हो रहा है, लेकिन आप फोन लाइन पे जुड़े रहिएगा। कामिल टोप्पो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामिल जी, स्वागत है आपका ND24 में। कामिल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ पहुंच रही है। कामिल जी, मुझे ये बताइए कि इतना वक्त आपको हो गया है, 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अभी तक आपको पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। सरपंच पति को आपने पैसे दिए क्यों और क्या कहकर सरपंच पति ने आपसे पैसे लिए? सरपंच पति ने ये बोले कि आपका चाचा तो डेथ हो गए, आपका नाम से मतलब खाते में मेरा क्या नॉमिनी था, मेरा नाम, तो उसने बोला कि मैं बनवा दे रहा हूँ तो आप पैसा दे दीजिए। बोले तो मेरे चाचा से बात हुई थी तो डेट कर गए। उसके बाद में मेरे को नॉमिनी ने बैंक लेकर 90,000 रुपये की ट्रांसफर कराया। कमल जी, मुझे ये बताइए कितना टाइम हो गया आपको पैसे दिए हुए? अभी ये मेरा चाचा करीबन 2017 में खत्म हुए, तो उसके बाद में उससे पहले मकान की वो पैसा ले चुके थे शायद आधा, तो बोले कि मैं ठीक है मैं बनवा दे रहा हूँ बोल के मेरे चाचा से बात हुई थी। उसके बाद में
बोले कि मेरा में नॉमिनी का वो चलिए ठीक है कमल जी, समझ गया मैं आपकी बात को। लेकिन मुझे ये बताइए, क्या कभी इस दौरान 2017 से 2021 चल रहा है, इस दौरान किसी अधिकारी से आपने मिलने की कोशिश की, आपने बताने की कोशिश की कि आखिर क्या समस्याएं हमें आ रही हैं? ये समस्या आ रही है कि अभी हमको मकान चाहिए, मकान बनवाने का, मकान बना दें, ऐसे करके हम तो गए थे उस दिन। किसी अधिकारी से मिले थे? किससे मिले थे आप? सीओ साहब से मिले तो उस दिन आवेदन जमा करने गए थे। बीएल सरल साहब से मिले थे आप? जी। और कुछ दिन पहले की ये बात है? हाँ, ये सोमवार पता नहीं कितना तारीख था, 22 तारीख। एक बात मुझे बताइए, 2017 से 2021 चल रहा है, 3 से 4 साल आप क्यों नहीं गए किसी अधिकारी के पास? पहले तो नहीं गए थे साहब, लेकिन बाकी अभी थोड़ा ये चुनाव में थोड़ा हंगामा हुआ ना, इसके बाद में हम लोग गए थे। सरपंच पति से जब आप बात करते हैं तो सरपंच पति का क्या कहना रहता है? सरपंच पति बोल दिए पंचायत में कि मैं ना ही पैसा दूंगा ना ही मकान बनवाऊंगा, बोल के बोले हैं। ऐसा बोले सरपंच पति? हाँ, 11 तारीख को मीटिंग में पंचायत में पंच द्वारा बैठक हुई थी, उसमें। तो दबंगई दिखा रहे सरपंच पति आपको? हो सके साहब, वैसी तो है अभी। चलिए ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। बीएल सरल साहब भी जुड़े हुए हैं। और सरल साहब, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सर, आपने हितग्राही की पीड़ा सुन ही ली। एक तो पैसे ले लिए गए हैं, आवास बनवा के नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तरफ ये भी कह दिया गया है कि हम पैसे भी आपको वापस नहीं करेंगे। ये बात तो हमको किसी ने नहीं बताया सर, और अगर इस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई हैं तो अपने ग्राम स्तर पर उनको कही गई होंगी जी। मुझको तो ऐसी बात जो है अभी तक ना तो सुनाई दिया है, ना किसी ने मुझको बताया है। लेकिन सरल साहब, आप खुद ये समझते हैं ज्यादा बेहतर तरीके से, हितग्राही हैं, इन्हें तो इस बात की जानकारी नहीं है कि कौन से अधिकारी से हमें मिलना है, कितनी बात करनी है, बातों का आखिर क्या पैमाना होता है। इसी कारण इन्हें दबा दिया जाता है और सरपंच पति के द्वारा दबंगई दिखाई जाती है। अब मुझे ये बताइए, हितग्राही ने तो अपनी पूरी व्यथा आपके सामने रख दी है, आप लोगों के द्वारा क्या प्रयास किए जा सकते हैं इस दिशा में? सर, मैंने पहले भी बताया था, इस पहली बात जो है कि मेरे पास 17 लोगों का ही आवेदन पत्र आया है। 30-35 लोगों की बात आपके द्वारा कही जा रही है, तो मैं निश्चित रूप से जांच के दरमियान वो जो है, और जो शेष हैं 17 के अतिरिक्त अगर और शेष छूटे होंगे तो उनकी भी हम जांच करा करके उनके आवास को पूर्ण कराएंगे। नंबर 2, यदि कोई भी समस्याग्रस्त आदमी, अगर किसी को किसी चीज की आवश्यकता हो या किसी की समस्या हो, यदि सर वो नहीं बताएगा तो हम कैसे जानेंगे? तो अभी तक आपने उसका स्टेटमेंट सुना होगा हितग्राही का कि उन्होंने 5 साल तक किसी भी अधिकारी को ना तो निवेदन किया ना तो किसी को बताया। और उन्होंने स्पष्ट अपने स्टेटमेंट में आपको वही बताया है कि अब 3-4 दिन पहले ही हमने सीओ साहब को बताया। बिल्कुल सर, हो सकता है वो हितग्राही आप तक नहीं पहुंचा होगा, और यदि आप वहां पर पहुंचते हैं सर तो जिम्मेदारी तो यहाँ अधिकारियों की भी बनती है कि हितग्राही यदि हमें समस्या नहीं बता पा रहे तो चलिए हम ही जाकर देख लें कि जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का लाभ मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। नहीं, कोई भी समस्या अगर संज्ञान में आता है सर तभी उसकी जानकारी हो पाती है, और जैसे ही संज्ञान में आया है सर हमने तत्काल एक्शन लिया है और उस पर कार्रवाई के लिए और जांच के लिए हमने जो है समिति गठित कर दी है। सर, समिति गठित आपने कर दी, कितना वक्त लग जाएगा इस समिति को जमीनी स्तर पर आने में और कार्रवाई करने में? 1 सप्ताह के भीतर जांच प्रतिवेदन देने के लिए उसने लिखा है पत्र में, और निश्चित रूप से मैं विश्वास कर रहा हूं कि हमारे समिति के जो मेंबर हैं, अधिकारी हैं, 1 सप्ताह के भीतर जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देंगे, और प्रतिवेदन में जो भी स्थिति उसमें प्रदर्शित होगी या जो भी हमने सही या गलत होंगे उसका आधार पर जो है गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और उनका मकान भी बनवाया जाएगा। चलिए सर, उम्मीद ये की जा रही कि जिस तरह से आपने स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि गुण दोष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और मकान जल्द से जल्द बनेगा। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है सर, जिम्मेदार अधिकारी हैं, आपसे यही उम्मीद की जा सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और शिव प्रताप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिव प्रताप, कैसे देखा जाए, सीईओ बीएल सरल साहब का तो ये कहना है कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और कमेटी बन चुकी है। जी बिल्कुल, उनका तो यही कहना है कि कार्रवाई होगी और ये पहले भी कहते आ रहे हैं। लेकिन सर इसमें एक बात यह है कि चूंकि पीएम आवास की जो राशि है वो तकरीबन 3 स्टेप में हितग्राही के अकाउंट में पहुंचती है, और जब वो नींव की एक आती नींव का जो स्टेप आता है उसके बाद फिर जो भवन है निर्माण होता है आधा, उसका जब वो ढलाई स्तर पे आती है उसके बाद उसकी राशि पूरी निकलती है। तो ये तीनों स्टेप में बराबर जाकर के वहाँ मॉनिटरिंग करनी पड़ती है लोगों को जो वहाँ पे पीएम आवास का जो लेकिन ठीक है, लेकिन शिव प्रताप, यदि कोई हितग्राही खुद ही अपना पैसा निकाल कर जनप्रतिनिधि को दे दे या किसी अधिकारी को दे सकता है, या पंचायत सचिव की हम बात करें या सरपंच पति की बात कर लें,
तो गलती तो यहाँ पर एक हितग्राही की भी है। इतना हमें जागरूक होना होगा कि जो राशि हमें मिली है उसका कहाँ पर उपयोग होना चाहिए और कहाँ नहीं। चूंकि सर देखा जाए, ये जसपुर जो जिला है एक आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ अभी भी काफी ज्यादा संख्या में असाक्षर हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, और जो गांव में कुछ बहुत पढ़े लिखे हैं वही यहाँ के का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर इनका भरोसा ज्यादा रहता है। क्योंकि जो जोरता के केट्टा है, पूर्व में वो सरपंच भी रह चुके हैं और वर्तमान में उनकी पत्नी सरपंच है, तो इसलिए उन पर काफी ज्यादा भरोसा था और उन्होंने मकान बनवाने के लिए उन्हीं को निकाल करके पैसा दे दिया था। लेकिन शिव प्रताप, अब तो उनके द्वारा दबंगई की जा रही है। उनका तो ये साफ तौर पर ये कहना है कि जो करना है आप कर सकते हैं, पैसे तो अब आपको वापस नहीं मिलेंगे। तो ये तो राजनीतिक रसूख की ही भाषा समझ में आ रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उनकी दबंगई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से पीएम आवास की जो योजना है उसका संचालन अगर सही ढंग से नहीं होता, इसमें बार बार जो अधिकारी हैं यहाँ के, जनपद पंचायत के हैं, जो संबंधित विभाग के हैं, उनको जाके मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने 5 साल बीतने के बाद भी उसमें मॉनिटरिंग नहीं की। लेकिन चूंकि पैसा निकल गया है और अगर पैसा उनका पूरा निकल गया है तो उसमें आवाज पूर्णतः उसमें दिखाया गया होगा कि इनका सभी हितग्राहियों का आवाज बन चुका है। लेकिन अभी मौके पे जब मैंने खुद जा करके वहाँ देखा भी है, वहाँ जो भवन है 2-3 लोगों के ही बने हुए हैं और कुछ लोगों के जो है अधूरे पड़े हुए हैं। बिल्कुल, मतलब कागजों में भवन बना दिए गए, धरातल की बात करें, जमीनी स्तर की बात करें तो वहाँ पर भवन नहीं बने हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं इस बीच, अंकित बंसल। बंसल जी, स्वागत है आपका ND24 में। जी बंसल जी, जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मुडेकेला की मैं बात कर रहा हूँ। पीएम आवास योजना, इस योजना का आशय क्या होता है सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं? पीएम आवास योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है और यह योजना मतलब गरीबों के लिए अत्यंत लाभकारी है। जिनके पास आवास नहीं है वो इसका बखूबी लाभ उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ कैसे लाभ उठा रहे हैं, बताइए कैसे लाभ उठा रहे हैं? ग्राम पंचायत मुडेकेला की मैं बात कर रहा हूँ। 5 साल से हितग्राहियों के जो पैसे हैं सरपंच पति को वो दे चुके हैं और सरपंच पति दबंगई दिखा रहा है। वो ये कह रहा है कि ना मैं आवास बनवाऊंगा ना ही मैं पैसे वापस करूंगा। अब ऐसे में कैसे लाभ उठाएंगे? ऐसा मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने यहाँ स्थानीय प्रशासन को शिकायत भी की है और इस पे तत्काल प्रशासन को संज्ञान लेके इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। अगर वे इस पे मामला कब संज्ञान में आया? अगर वे इस पे कार्रवाई नहीं करते हैं जी तो भारतीय जनता पार्टी इस पे मतलब बखूबी संज्ञान लेगी और तत्काल इस पर एक्शन के लिए और कार्रवाई के लिए उग्र आंदोलन करेगी। 5 साल तो हो गए सर, 5 साल तो हो गए और कितना इंतजार करेंगे? 5 साल हो गए हैं लेकिन मामला अभी तक उजागर नहीं हुआ था। अभी तक कोई ऐसे मामले या हमने जब क्षेत्र में जाते हैं ऐसे क्षेत्र में, आप लोग जाते हैं क्या क्षेत्र में, मिलते हैं हितग्राहियों से? हमने जब क्षेत्र में दौरा किया तो ऐसी कुछ समस्याएं सामने नहीं आई थी। किया था आपने? ऐसा वहाँ रहा होगा। कब दौरा किया था आपने? जी, दौरा कब किया था आपने? हम लोग का लगातार दौरा होते रहता है। लगातार दौरा होता रहता है लेकिन उसके बावजूद भी आपको जानकारी नहीं मिलती सर, बड़ी विडंबना की बात है। अतुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, सचिव हैं कांग्रेस से, कांग्रेस कमेटी से। स्वागत है अतुल जी आपका ND24 में। जी नमस्कार। अतुल जी, जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत मुडेकेला की मैं बात कर रहा हूँ। 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, पीएम आवास योजना का लाभ अभी तक हितग्राहियों को नहीं मिला है। आपको इस मामले की जानकारी है या नहीं? जी, इस मामले की जानकारी हमें है और बहुत यह दुख हुआ जान करके कि मुडेकेला गांव में ऐसी समस्या लंबे समय से बनी हुई है। जो सरपंच पति हैं, जोर शायद जिनका नाम आ रहा है इस मामले में, वो शायद सांसद प्रतिनिधि भी हैं सोसाइटी के और अपने नेतागिरी के बलबूते उन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया है। मैं आपको बता दूं, इसमें रोचक बात यह है कि जिन 30-35 हितग्राहियों का मकान नहीं बना और सरपंच पति ने उनसे पैसे निकाल के और पैसा इधर उधर कर दिया, जो उन पर आरोप लग रहा है, उन्होंने बरसात से पहले उन हितग्राहियों के मकान तोड़ दिए थे। सर ये रोचक बात नहीं है सर, ये तो बड़ी समस्या वाली बात है, लोग परेशान हो रहे हैं। मुझे ये बताइए, यदि हम प्रदेश सरकार की बात करें तो सरकार का तो ये कहना है कि विकास अंतिम छोर तक पहुंचेगा, लोगों को समस्या नहीं आने दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को समस्या आ रही है। जी बिल्कुल, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल का सपना है कि हर गरीब को आवास मिले और इसी के तहत जो है कब पूरा होगा सर? सपना पूरा कब होगा? वो जा करके सर आप सुनिए मेरी बात सर, हम लोगों ने जाकर के जनपद सीओ को शिकायत की है इस बात की और तत्काल कार्रवाई करने की इसमें मांग की है। जिस तरह से पैसे निकाल लिए गए
और उन लोगों का मकान तक नहीं बना है। वो बिना बरसात में वो जो है छप्पर की झोपड़ी बना करके उन्होंने जो है लेकिन अब सवाल ये सामने आ रहा है कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कार्रवाई कब की जाएगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और बीजेपी से अंकित जुड़े हुए, अंकित आपका बहुत धन्यवाद। शिव प्रताप भी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, शिव प्रताप आपका भी बहुत धन्यवाद। तो एक मामला निकलकर सामने आया है पीएम आवास योजना का। बात जशपुर की जा रही है। 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लोगों को अभी तक पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। ऊपर से सरपंच पति के द्वारा दबंगई दिखाई जा रही है। कहा है कि आवास भी नहीं बनेगा और राशि भी वापस नहीं मिलेगी। देखना होगा कि आखिर आदिवासी क्षेत्र है और इसलिए लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाते, लेकिन अब इस मुद्दे को उठाया गया है। इसके बाद आखिर गुण दोष के आधार पर जो भी अपराधी होगा उस पर कार्रवाई कब की जाएगी, बड़ा सवाल है। इसी के साथ IND इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।